मोदी सरकार ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को Y+ लेवल की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया है। कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने कहा था कि वो मुंबई में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। शिवसेना के नेता संजय राउत और उनके बीच बीते कई दिनों से तकरार जारी है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराने से जुड़ी रिपोर्ट के सामने आने के बाद कंगना ने ट्विटर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को शुक्रिया भी कहा है। एक सवाल जहन में ये भी आ सकता है कि कंगना रनौत को मिलने वाली सिक्योरिटी का क्या मतलब है। आमतौर पर सरकार किन हालात में किसी को Z+, Y या Y+ सिक्योरिटी कवर देने का फैसला करती है। दरअसल सरकार समय समय पर देश के दिग्गज नेताओं, बड़े अधिकारियों और खास लोगों को अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराती रही है और वो कभी कभी बीच में भी इस बात का फैसला कर सकती है। इसका फैसला केंद्र सरकार करती है। इसके तहत Z+ से लेकर X श्रेणी तक की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। लेकिन सुरक्षा की इन श्रेणियों का आखिर मतलब क्या है? कई बार ये भी देखा गया है कि जिनकी सुरक्षा कभी कभी हटा दी जाती है तो इसके हटने पर राजनीतिक हंगामा भी होता है। सुरक्षा का यह स्तर इतना जरूरी क्यों है कि इसके हटने पर बवाल मच जाता है? क्या ये खतरे को देखकर किया जाता है या फिर इसका स्टेटस सिंबल से भी कोई लेना देना है? भारत में नेताओं या दूसरे बड़े लोगों को आमतौर पर Z+, Z, Y और X श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इनमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, मशहूर नेता और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। इसके अलावा सरकार दूसरे लोगों को भी ये सुरक्षा मुहैया करा सकती है। भारत सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाने वाली सभी तरह की सुरक्षा में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF एजेंसियां भी शामिल होती हैं। Z+ श्रेणी की सुरक्षा देश की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है। ये VVIP श्रेणी की सुरक्षा है। इस श्रेणी की सुरक्षा में 36 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। इसमें NSG और SPG के कमांडो शामिल रहते हैं। इस सुरक्षा में पहले घेरे की जिम्मेदारी NSG की होती है, जबकि दूसरी परत SPG कमांडो की होती है। इसके अलावा ITBP और CRPF के जवान भी Z+ सुरक्षा श्रेणी में शामिल रहते हैं। Z कैटेगरी की सुरक्षा में सुरक्षा कर्मियों की संख्या 22 होती है। इस श्रेणी में ITBP और CRPF के जवान और अधिकारी सुरक्षा में लगाए जाते हैं। इस कैटेगरी की सुरक्षा में एस्कॉर्ट और पायलट वाहन भी दिए जाते हैं। Y श्रेणी में ये संख्या घटकर 11 हो जाती है। इनमें 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स यानी PSO शामिल होते हैं। Y+ श्रेणी में 1 एस्कॉर्ट व्हीकल और निजी सुरक्षा कर्मी के अतिरिक्त आवास पर 1 गार्ड कमांडर और 4 गार्ड तैनात रहते हैं। इन गार्डों में 1 सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है, जबकि 3 अन्य सुरक्षा कर्मियों के पास स्वचालित हथियार होते हैं। X कैटेगरी में 2 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, जिनमें 1 PSO शामिल है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात करें तो वो देश का सबसे महत्वपूर्ण पद है, इसलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सबसे महत्वपूर्ण हाथों में होती है। भारतीय PM की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG के पास है। प्रधानमंत्री के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनों को भी कुछ वक्त के लिए सुरक्षा दी जाती है। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ साल बाद साल 1988 में SPG का गठन किया गया था। SPG का सालाना बजट 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है और उसे देश की सबसे महंगी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था माना जाता है।